एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था। तो अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। उसके पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। सेट्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसके दो तरीके होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बोल देता हूँ। एक होता है हमारा रूस्टर फॉर्म और एक होता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। तो दोनों ही यूज़ किए जाते हैं हमें सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। रूस्टर फॉर्म में क्या होता है, रूस्टर फॉर्म में हम एक सेट के ऑल द एलिमेंट्स को लिख देते हैं, सारे एलिमेंट्स को लिख देते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम उस सेट को डिफ़ाइन करते हैं, सेट को डिफ़ाइन करते हैं यूजिंग वर्ड्स, नंबर्स या सिंबल्स। बस डिफ़ाइन करना होता है, कैसे भी करें चलता है, और इसमें सारे एलिमेंट्स लिख दिए होते हैं। तो चलिए अब आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन नंबर 3 चालू करते हैं। बड़ा ही ईजी होगा और अब आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो एक सेट है ए और x सच दैट x इज़ एन इंटीजर, और एक कंडीशन दी गई है हमको -3 और कुछ सिंबल्स दिए हैं। चलिए आपको बताता हूँ वो सिंबल्स का मतलब। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल है और यहाँ पर ग्रेटर देन का सिंबल है। ग्रेटर देन का सिंबल तो आपको पता होगा, बट ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल क्या है ये आपके लिए शायद नया हो। तो इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू जब आता है ना तो हम उस नंबर को इंक्लूड कर लेते हैं। शायद आपको अभी समझना है, बट चलिए क्वेश्चन करते हैं तो आपको 100% समझ आ जाएगा। तो -3, x इज़ ग्रेटर देन -3 और ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन 7, इसको हम ऐसे रीड करते हैं। तो अब चलिए लिख देते हैं उसको रूस्टर फॉर्म में। सारे एलिमेंट्स लिखने हैं तो -3 और 7 के बीच के एलिमेंट्स, तो -3 इंक्लूड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब क्या 7 इंक्लूड होगा? नहीं, क्योंकि x इज़ लेस देन 7, तो 7 इंक्लूड नहीं होगा। बट यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल था, यहाँ पर x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3। अभी ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है ना, तो यहाँ पर -3 इंक्लूड होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको ये समझ आए और पूरे चैप्टर में इसका यूज़ होगा, तो ये ज़रूरी है आपका समझना। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सब पार्ट पे चलते हैं। नेचुरल नंबर लेस देन 6, ठीक है। तो बी सेट है और हमारा नेचुरल नंबर है लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट ही 1 से होता है, तो 1, 2, 3, 4, 5। और क्या 6 इंक्लूड होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है लेस देन 7, तो 6 इंक्लूड नहीं होगा। अगर लेस देन इक्वल टू होता तो 6 इंक्लूड हो जाता। तो अब चलते हैं थर्ड सब पार्ट पे। थर्ड सब पार्ट कहते हैं 2 डिजिट नेचुरल नंबर जिसका सम ऑफ डिजिट्स है 8। लिख देते हैं सी, सम ऑफ डिजिट्स 8 है। तो और 2 डिजिट नंबर है, उसका सम ऑफ डिजिट 8 होना चाहिए। तो 17 आएगा, बिल्कुल आएगा, 8 हो जाएगा। इसका सम 178। 26 आएगा, बिल्कुल। 35 आएगा, 44 आएगा, देन 53 आएगा, 62 भी आएगा, 71 भी आएगा और 80 भी आएगा। 82 डिजिट नंबर है, बिल्कुल। तो ये सारे आ जाएंगे और इन सब का सम है 8। तो थर्ड सब पार्ट भी हो गया हमारा। अब चलिए चलते हैं थर्ड के फोर्थ सब पार्ट पे। प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइज़र ऑफ 60 और वो का डिवाइज़र और वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं। 2, 32, 15, 5 एंड 3। तो अब हमको पता चल गया कि ये प्राइम नंबर्स हैं जो डिवाइज़र है ऑफ 60। तो अब 2 रिपीट नहीं होगा, क्योंकि 2, 3, 5 यहाँ पर 2 2 है, तो बिल्कुल रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये रिप्रेजेंटेशन की वे है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि रिपीट कुछ भी नहीं होना चाहिए, सबको एक ही बार लिखना है। तो ये हमेशा आप ध्यान में रखें। फिफ्थ सब पार्ट पे चलते हैं। एक वर्ड दिया है ट्रिग्नोमेट्री, ये वर्ड है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। अब हमें उसकी लेटर्स का सेट बनाना है, तो लिख देते हैं। बिल्कुल इजी है, उसके सारे जो लेटर्स हैं ना उसको लिख देना है बस। और मैंने आपको अभी बताया था कि वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो अभी देखिए, ये लिख देता हूँ मैं। अब यहाँ पर देखिए ट्रिग्नोमेट्री, तो टी यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो टी ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिख दिया, तो दूसरी बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है और दूसरी बार हमको नहीं लिखना है।
तो ई के बाद आर भी यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो आर दूसरी बार नहीं लिखना है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो वाई लिख दिया मैंने, तो ये हो जाएगा हमारा सेट का रिप्रेजेंटेशन इन रूस्टर फॉर्म। तो चलिए चलते हैं 6th सब पार्ट पे। एक और वर्ड दिया गया है यहाँ पर बेटर, ये भी वैसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने ऊपर किया। एफ एक सेट है, बी सारे लेटर्स लिख देने हैं, और ये ध्यान में रखना है कि वो रिपीट ना हो। बी ई टी और ई रिपीट हो रहा था तो मैंने लिखा, टी रिपीट हो रहा था तो मैंने वापस लिखा नहीं, और ई भी रिपीट हो रहा था। तो अब आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो और ये सॉल्यूशंस भी सारे समझ आ गए हो। आप खुद भी बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, अब यहाँ पर हमको रूस्टर फॉर्म दिया हुआ है। पहले क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म दिया था और हमको रूस्टर में कन्वर्ट करना था, मगर अब क्या है, रूस्टर फॉर्म दी गई है और हमको सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है हमारा, एलिमेंट्स दिए हुए हैं 3, 6, 9 और 12, ये एलिमेंट्स हैं। तो थोड़ा कठिन होता है जब हम रूस्टर से सेट बिल्डर करते हैं, क्योंकि हमें पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है और हमको फिर डिफाइन भी करना होता है उसको। तो चलिए जानते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए 3, 6, 9, 12, तो अगर आप थोड़ा गौर करिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये तो 3 का टेबल के कुछ पार्ट है, 3 का कुछ तो मल्टीपल्स हैं यहाँ पर। तो अब चलिए देखते हैं, x इज़ अ एलिमेंट ऑफ सेट सच दैट x, ऐसे पढ़ते हैं इसको, x सच दैट x, फिर x सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n, और n हमारा क्या है, n इंक्लूड्स नेचुरल नंबर, n हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है, और वो वेरिएबल जो क्या है वो नेचुरल नंबर में इंक्लूड करता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ये इंक्लूड्स का सिंबल है, और ये n इज़ शॉर्ट फॉर्म फॉर नेचुरल नंबर्स। तो ठीक है, और हमारे पास एक और यहाँ पर कंडीशन है कि n जो है वो एक 1 से 4 तक होना चाहिए। तो यहाँ पर ये ऐसे कंडीशन लिख दी, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 4, तो ये हमारा आ जाएगा। अब देखते हैं क्या ये सही है। अब इसमें 1 डालेंगे तो 3 आएगा, 2 डालेंगे तो 3 × 2 6 आएगा, 3 डालेंगे तो 3 × 3 9 आएगा, 4 डालेंगे तो 3 × 4 12 आ जाएगा। तो अब सेकंड पे चलते हैं, 4th का सेकंड। तो सेकंड में हमको क्या दिया है, 2, 4, 8, 16 और 32। तो अब आप थोड़ा गौर करिए, सारे इवन नंबर्स हैं, हाँ बिल्कुल है, 2 के टेबल का पार्ट है, हाँ बिल्कुल, बट ऐसा इसको हम डिफाइन ऐसे नहीं कर सकते, थोड़ा दिमाग लगाइए तो आप समझेंगे कि ये तो कुछ पावर का खेल है। यहाँ पर ये 2 पावर 1 है, ये 2 पावर 2 है, 2 पावर 3, 2 पावर 4 एंड देन 2 पावर 5, ये ऐसे है। तो चलिए लिख देते हैं, x इज एलिमेंट सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 पावर n, और अब n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, पहले क्वेश्चन जैसा ही। और यहाँ पर भी हम कंडीशन डालेंगे कि n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि 5 तक ही होना चाहिए, 5 के बाद तो यहाँ पर स्टॉप आ गया, तो 32 तो के बाद स्टॉप आ गया, तो 2 टू पावर 5 तक ही होना चाहिए, उसके बाद नहीं होना चाहिए। सिमिलरली इधर भी 3 × 4 12 तक ही होना चाहिए, उसके बाद स्टॉप है, तो यहाँ पर इसलिए एक कंडीशन है। तो चलिए अब चलते हैं थर्ड सब पार्ट पे। थर्ड सब पार्ट क्या है हमारा, थर्ड सब पार्ट है हमारा 5, 25, 125 और 625। तो अब आप ये नोटिस करें तो हाँ यार, ये भी तो पावर का ही खेल है। तो इसमें 5:1, 5:2, 5⁻3, 5⁻4, बिल्कुल डिट्टो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। तो x सच दैट x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर 5 आएगा, पिछली बार 2 आया था क्योंकि यहाँ पर 2 का पावर था, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 5 का पावर आएगा, 5 का पावर n, और n इंक्लूड्स नेचुरल नंबर्स। और एक और कंडीशन है हमारी कि n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4, और फिर एक कर्ली ब्रैकेट्स हम लगा देंगे और हमारा हो जाएगा थर्ड सब पार्ट। अब चलिए चलते हैं फोर्थ सब पार्ट पे। अब हमारा फोर्थ सब पार्ट क्या कहता है, यहाँ पर कुछ डॉट 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 है, तो आपको पता डॉट 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 का मतलब कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पर, तो 2, 4, 6 और ऐसे कुछ कंटिन्यू हो रहे हैं। तो हमको पहले सबसे पहले पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये
सारे इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर्स, या आप कह सकते हैं 2 के मल्टीपल्स। आप कैसे भी लिख सकते हैं इसको। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, x सच दैट x इज़ अ इवन नंबर, और एक और तरीके से लिख सकते हैं x सच दैट x इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। मल्टीपल ऑफ, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, तो आप कैसे भी लिखे चलेगा, बस आपको डिफ़ाइन करना चाहिए और आंसर ऐसा सेम आना चाहिए। आप कैसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, बस वो सही होना चाहिए और उसका आंसर सही आना चाहिए। चलिए चलते हैं फिफ्थ सब पार्ट पे। फिफ्थ सब पार्ट है 149 से डॉट 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 करके 100 तक। तो अब यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, तो ये भी पावर का खेल है। यहाँ पर 1 पावर 1, 2 पावर 2, 3 पावर 3 और 10 पावर 10 है, जैसे डॉट 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 डॉट। तो डॉट 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 का मतलब बीच में ही कंटिन्यू हो रहा है, तो यहाँ पर 4 पावर 4, 5 पावर 5, ऐसे ऐसे कंटिन्यू होगा। तो इसको कैसे लिखे, चलिए लिखते हैं x such that x इज इक्वल्स टू n पावर n। अब n पावर n क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेम है, नेचुरल नंबर और उसका स्क्वायर, उसका पावर में, नेचुरल नंबर उसका पावर, नेचुरल नंबर उसका पावर, ये हमारा पैटर्न है। तो ये होगा n और उसके पावर भी वही n। अब n इंक्लूड्स नेचुरल नंबर, ये तो आपको पता चल गया होगा। और यहाँ पर कंडीशन भी है, और कंडीशन हमारी होगी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और n इज़ लेस देन इक्वल टू 10। अब 10 के स्क्वायर पे हमें रुक जाना है, तो यहाँ पर इसलिए ये कंडीशन है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th हो गए हैं, अब 5th और 6th करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।